रंजीता मनोज धामा द्वारा आयोजित महापंचायत में समर्थकों का उमड़ा हुजूम। हजारों लोगों ने विधायक बनाने की खाई कसम, तो तालियों की गड़गड़ाहट से मिला लोगों का समर्थन। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं लोनी नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती रंजीता धामा के कैंप कार्यालय पर, जहां महापंचायत का आयोजन पूर्व प्रधानाध्यापक चौधरी करण सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वक्ताओं ने कहा कि 2022 में रंजीता मनोज धामा को विधायक के रूप में देखना चाहती है लोनी की जनता। वहीं रंजीता धामा ने कहा, लोनी विधानसभा चुनाव मेरे लिए आत्मसम्मान की लड़ाई है। लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके किया समर्थन। खाई विधायक बनाने की कसम। मंच संचालन देवेंद्र भारद्वाज और सत्यपाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था और कार्यक्रम समापन तक जारी रहा। कार्यक्रम में मनोज धामा का न होना लोगों को खल रहा था। रंजीता धामा सहित कई वक्ताओं ने कई बार भावुक उठे। महापंचायत में उमड़ा समर्थकों का हुजूम ने कहा, जाति धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर करेंगे मनोज धामा परिवार का समर्थन, बनाएंगे विधायक। मैडम, कितने संगठनों का समर्थन मिला है? लगभग 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए थे और 36 बिरादरी के लोग हमें चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तरह से तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो आपकी अगला कदम क्या? हमने भारतीय जनता पार्टी ने जब से निरंतर सेवा किया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं लास्ट मेरे पास एक यही उम्मीद बची है कि शायद अंत में मेरे साथ न्याय जरूर होगा। फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी मेरी अंतिम करती है तो मेरा अगला कदम यही होगा कि मैं पार्टी छोड़ने पर मजबूर हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है। चाहती हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पार्टी ने अब भी अगर मेरी अनदेखी की तो तब मैं पार्टी छोड़ने को मजबूर हूँ। चुनाव जो है विधानसभा, वो आप लड़ेंगी या मनोज धामा जी लड़ेंगे? देखिए, धामा जी लड़े या मैं लड़ूँ, बात एक ही है। अगर उनकी बेल तक हो जाती है तो वो चुनाव मैदान में आएगी। अगर मैं पार्टी में आशीर्वाद देकर उन्हें नहीं देना चाहती है तो मुझे आशीर्वाद दे। क्या आपको लग रहा था कि इतनी भीड़ हो जाएगी? मुझे पता है कि धामा जी ने यहाँ पर क्या कमाया है और मुझे इस बात का पूर्णतः अंदाजा था कि आदमी यहाँ पर बिना बुलाए भी आएंगे, क्योंकि धामा जी से उन लोगों का विशेष लगाव रहा है, स्नेह रहा है। मैडम, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हो आप, तो लगभग कितने वार्डों के सभासदों का समर्थन? एक दो सभासद की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मोस्टली सभासद इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े। क्या आप किस दल की तरफ रुझान रखेंगे या उस टाइम पे? हर पार्टी की यही तमन्ना होती है कि जो भी पार्टी टिकट दे वो सीट वहाँ से जीते। तो जिस पार्टी को लगता है कि हम उन्हें सीट दे सकते हैं, वो पार्टी मुझे लगता है कि खुद हमारा सम्मान करे। उन लोगों के लिए चुनाव होगा, लेकिन मेरे लिए चुनाव नहीं, क्योंकि ये चुनाव मेरे परिवार के मान सम्मान से जुड़ा हुआ चुनाव है। और मान सम्मान को मतलब 2022 के मैदान से हमें दूर करने के लिए हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। इसीलिए ये मेरे लिए मान सम्मान का चुनाव है। इतिहास रहा है कि जो कार्य करता है वो आगे बढ़ता है और जो कार्य नहीं करता है, जो गलत करता है, उसे जनता घर बिठाने का कार्य। लोनी की जनता को मैं दिल की गहराइयों से आज जो ये जनसभा रखी गई थी, सभी का दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वे सब व्यक्तिगत जाति धर्म दल समुदाय सबका भेद भुला कर मेरे केवल एक आह्वान पर उन्होंने अपनी इतनी बड़ी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। ये मेरे लिए आज भावुक कर देने वाले पल भी थे। क्या ये पंचायत पार्टी को एक संदेश देने का कार्यक्रम था कि अगर हमारे नाम पर विचार नहीं किया गया तो लोनी में बदलाव हो सकता है? जब से मैं लोनी नगर पालिका की अध्यक्ष बनी हूँ, किस तरह से हमें प्रताड़ित किया गया, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए गए, तो मैं दिखाना चाहती थी कि अगर हमने सचमुच में ऐसा गलत किया हुआ होता या हम इस तरह के जो घिनौना आरोप हमारे ऊपर लगा है, तो कोई भी माता बहन कोई भी पुरुष यहाँ पर नहीं आता। हमेशा जनता उसी के साथ खड़ी होती है जिनमें उन्हें सच्चाई की झलक दिखाई देती है। 300 करोड़ की बात की है आपने, क्या है पूरा मामला? 300 करोड़ मैं आपको बता दूं कि जब धामा जी का कार्यकाल चल रहा था तो उनके समय में 200 करोड़ 52 लाख रुपए का जो बजट था उनके पास आया था।
उन्होंने उसमें सड़कें भी बनवाई, नाली भी बनवाई, खड़ंजे भी लगवाई, लाइटें भी लगवाई, शमशान घाट भी बनवाए, कब्रिस्तानों का भी 1-2 जगह पर सौंदर्यकरण कराया है। लेकिन पैसा आया है 200 करोड़ 52 लाख रुपए और हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया 300 करोड़ का। कुछ लोग रबड़ स्टाम्प चेयरमैन कहते हैं रंजीता धामा को। आज मैं उन लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि जिस महिला को जो मुझे रबड़ स्टाम्प कहकर संबोधित करते हैं, पार्टी को कुछ मेरे अंदर कोई प्रतिभा दिखाई दी होगी, तभी तो उन्होंने मुझे लोनी नगर पालिका का प्रत्याशी बनाया। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि जिन्होंने मुझे रबड़ स्टाम्प कहकर संबोधित किया था, चलो उन्हीं की कथनी को मान लूँ, मैं तो रबड़ स्टाम्प हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मैं रबड़ स्टाम्प का भी अधिकार नहीं छोड़ूंगा। वो हमारे बारे में नहीं पूछते, या वो अपनी माता के बारे में नहीं पूछते, वो पूछते हैं